अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो किसको देख रहे हैं दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे हम लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी कोहली और रोहित के हवाले से कहा जा रहा है कि भाई डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगी, विजय हजारा ट्रॉफी जो है खेलनी पड़ेगी। ये क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान की रैंकिंग हो गई है डाउन, इंडिया स्टिल ओडीआई में नंबर 1 है। वेस्ट इंडीज के हारने के बाद पाकिस्तान की इस रैंकिंग पर चला गया क्योंकि वेस्ट इंडीज 10th नंबर की टीम थी। इस पर बात करेंगे और बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की जो वुमेन्स है उनका काउंटडाउन जो है T20 वर्ल्ड कप का स्टार्ट हो गया, उस पर बात करेंगे। और एशिया कप स्क्वाड कॉल से क्या अपडेट आ रही है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना साथ के पहले तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि विराट कोहली जो है वो उनको ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आपने शामिल होना है, रोहित भी साथ है, तो भाई पहले विजय हजारा ट्रॉफी के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं मिलेगी। भाई देखिए, रेगुलरली डेली बेसिस पे विराट कोहली और रोहित शर्मा के हवाले से कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स ऐसा लगता है कि बीसीसीआई से या इंडियन मीडिया से रिपोर्ट्स आ रही हैं और बड़ी अजीब और गरीब किस्म की रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। अब कहा जा रहा है कि चूंकि 27 के वर्ल्ड कप में भी 2 साल हैं और तब तक दोनों की एज भी ज्यादा हो जाएगी, तो अगर तो वो रिटायर्ड नहीं होते। वैसे तो बीसीसीआई ने ये कल बोला था कि हम कोई हरी में नहीं है, अभी बहुत टाइम है, हम देखते हैं आगे जाके कि क्या होता है, लास्ट मोमेंट पर डिसीजन लेंगे कि उनको होना चाहिए स्क्वाड में या नहीं होना चाहिए। तो अब कहा जा रहा है जी कि विजय हजारे ट्रॉफी वो खेलेंगे, अगर वो फॉर्म दिखाते हैं, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो वो स्क्वाड में आ जाएं, क्योंकि गौतम गंभीर ने ये शर्त रखी है कि वो विजय हजारे ट्रॉफी में रन बना के दिखाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको जगह नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल यहां पर बड़ा सीधा सा और सिंपल सा है कि आप तब ये शर्त रखो कि भाई वो विजय हजारा ट्रॉफी खेलें, या अगर आपने रेड बॉल में वापसी करानी आप बोलो जी रणजी खेलो या वट एवर जो भी आप बोलते हो, डोमेस्टिक खेलो। अगर उनकी फॉर्म ना चल रही हो, आप कहते हो जी चैंपियंस ट्रॉफी जो गुजरी है, लास्ट बड़ा इवेंट वही गुजरा है ना जिसमें विराट कोहली रोहित शर्मा खेल रहे थे। आप विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस देख लो, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो उसकी परफॉर्मेंसेस थी, अगेंस्ट न्यूजीलैंड जिस तरह से उसने रन बनाए, फिर अगेंस्ट पाकिस्तान उसने सेंचुरी बना दी, चैंपियंस ट्रॉफी में लीडिंग रन स्कोरर रहा है विराट कोहली, बेस्ट खेला है ना अगर आप देखो। तो फिर आप किस बेस पे कह रहे हो जी कि विजय हजारे ट्रॉफी जाओ? या तो फिर आपकी सोच ही है कि भाई हम आगे लेकर जाने नहीं चाहते, फिर वो विजय हजारे ट्रॉफी में भी जाके अगर 100 कर देगा, 200-300 भी बना देगा तो भी आपने नहीं रखना, अगर आपकी यही सोच है। क्योंकि अगर वो इंटरनेशनल में रन बनाकर आपको दे रहा है, लास्ट बड़े जो उसने इवेंट खेला है, जो लास्ट उसकी ओडीआई टूर्नामेंट था, उसमें जब उसने रन्स के अंबार लगाए हैं, कॉन्फिडेंस हाई है, हाई प्रेशर मैचेस में अगर वो रन बनाकर आपको दे रहा है और आप फिर शर्त ये रख रहे हो कि विजय हजारे ट्रॉफी जाके खेल, तो फिर उसकी डोमेस्टिक की क्या हैसियत है? जब वो इंडिया पाकिस्तान का मैच जहां पे इतना हाई वोल्टेज मैच था, वहां पे वो सेंचुरी बनाकर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो इतनी स्ट्रांग टीम है उसके अगेंस्ट जब वो रन बनाकर आ रहा है, उसके अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर कर दी, तो भाई जब वो हर जगह रन बनाकर आ रहा है तो फिर आपके लिए क्या क्राइटेरिया, फिर विजय हजारे ट्रॉफी की क्या हैसियत या क्या औकात है जब वो इंटरनेशनली रन बनाकर आ रहा है? तो ये तो फिर आप गौतम गंभीर की सोच फिर यह ऐसी है कि वो कह रहे हैं कि नहीं भाई रखना ही नहीं, फिर तो साफ बोल दो ना, ये बहाने तो करो ही ना। वो एक लतीफा था, मुझे याद आ रहा था, कर चले, लेकिन वो फिर अगर आपने रखना ही नहीं है उसको तो फिर आप रखो ही ना। कहते हैं तो लतीफा सुना देता हूं, सुनाए ना, आपके पास खुला जो मर्जी सुनाए। एक खरगोश होता है और एक होता है आपका कछुआ नहीं होता एक खरगोश होता है और एक बंदर होता है। अब जंगल का कानून बना देता है शेर, वो कहता है कि जो छोटा जानवर होगा वो बड़े जानवर को मारेगा, ठीक है? तो वहां पे जो खरगोश होता है वो बंदर को, जो बंदर होता है वो खरगोश को, जब बंदर क्योंकि बड़ा होता है, खरगोश आपको पता है छोटा होता है, अब बंदर बड़ा चौड़ा हो जाता है, बंदर खरगोश को जो थप्पड़ मारता है, कहता है टोपी किधर है? अब पता है आपको कि खरगोश कहां टोपी पहनता है, तो खरगोश को बड़ा बुरा लगता है, जहां पे वो नजर आता है वो उसको थप्पड़ मारता है और वो कहता है टोपी किधर है? तो खरगोश कहता है, जो खरगोश है वो शेर के पास चला जाता है, वो कहता है जी देखिए जी ये तो मुझे मार रहा है, हर बात में मारता है कि जी, कहता है टोपी किधर है, टोपी कहां से पहनूं? तो शेर बुलाता है बंदर को, कहता है भाई ऐसे मत मारो, कोई आप बहाना जेन्युइन रखो, कोई जेन्युइन बहाना रख के आप जो है वो उसको मारो। कहता है ठीक है जी। अब वो कहता है जेन्युइन क्या बहाना? वो कहता है ऐसे कहो जैसे समोसे मंगो और फिर आपको कि खट्टी चटनी किधर है, खट्टी चटनी लेकर आ तो थप्पड़ मारो, कहना मीठी चटनी किधर है? अब ये बात सारी जो है वो ये पीछे से सुन रहा होता है जो आपका खरगोश। अब जब वो उससे मंगवाता है कि अब जब वो उससे ये मंगवाता है तो वो देख लेता है। अब वो फौरन से जब वो उसे कहता है कि समोसे लेकर आ, तो वो समोसे लेकर आता है। वो कहता है खट्टी चटनी किधर है? वो फौरन से निकाल के देता है, ये लो खट्टी चटनी। फिर वो कहता है मीठी चटनी किधर है? वो फौरन से निकाल के देता है, कहता है ये लो जी मीठी चटनी। वो फिर से थप्पड़ मारता है, कहता है तेरी टोपी किधर है? अब बात यह है कि अगर आपने उनको निकालना है तो आपको बहाना कोई ना कोई मिल ही जाना है।
तो आप ये बहाने कर रहे हो कि जी विजय हजारे ट्रॉफी खेल लो, अब ये कर लो। आपने मारना है तो आपने उनको मारना है, निकालना है तो निकालना है। चैंपियन ट्रॉफी के विनर्स हैं, T20 वर्ल्ड कप के विनर्स हैं, और कितनी बिल्कुल डीप क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है। सबसे पुराना रोहित शर्मा है, 2007 से वो खेलता हुआ आ रहा है, और आज 2025 हो गया, कितने साल हो गए। एग्जैक्टली। उसके बाद सबसे पुराना विराट कोहली है। अब वो भी विजय हजारा ट्रॉफी खेलेंगे तो फिर क्या ही बात तो है। ये आपने बस बहाना कर रहे हैं और बच्चों वाली आप ये बात कर रहे हो। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान जो है कल वेस्ट इंडीज से हारा है। चूंकि वेस्ट इंडीज जो है 10वें नंबर की टीम है, तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो भी हुई है डाउन, और पाकिस्तान जो है 5वें नंबर के ऊपर जो है वो आ गया है। और इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया स्टिल नंबर 1 है। पाकिस्तान इससे पहले जब हारा नहीं था तो पाकिस्तान 4थे नंबर के ऊपर था। तो भाईजान, वेस्ट इंडीज को कुछ बेहतरी मिली है। देखिए, वेस्ट इंडीज को बेहतरीन तो मिले, वो कल लगातार लगे हुए थे, वेस्ट इंडीज मस्ट नीड टू विन दिस गेम टू कम इन टॉप 9 टीम्स क्वालिफाई डायरेक्टली क्वालिफाई फॉर 2027 देखिए वर्ल्ड कप। हुआ तो है। और पाकिस्तान को जो कल हार मिली है, या आप कह लो कि आज जो हार मिली है, और नंबर 10 टीम की रैंकिंग से तो वेस्ट इंडीज की रैंकिंग में 1 दर्जे इंप्रूवमेंट आ गई है, और वेस्ट इंडीज की अब टीम आ गई है 9वें नंबर पर। और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि जो हम 4थे नंबर पे थे, अब हम आ गए हैं 5वें नंबर फिर पे। वो ठीक कह रहे थे ना कि आप हमारे साथ ओडीआई खेलो ताकि हम पाकिस्तान को बीट करके अपनी रैंकिंग इंप्रूव करें। बिल्कुल, और अगर वो इसी तरह करते रहे तो वो नंबर 8 पे भी आ सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की भी रैंकिंग बड़ी खराब है इस टाइम। वो 88 पॉइंट्स के साथ आपको नंबर 8 पे नजर आ रहे हैं, और वेस्ट इंडीज 9वें नंबर पर आ गई है। 1 दर्जे उनको तरक्की मिली है, 1 दर्जे उन्होंने जंप लिया। अब इशू यहां पर यह आ गया कि पाकिस्तान की रैंकिंग 1 दर्जे और गिर गई है। यह हाल होता है जब आप 10 नंबर रैंक की टीम से आप खेलते हो और आप हारते हो, तो फिर आपकी रैंकिंग में डिक्लाइन आता है। अभी ऑलरेडी ओलंपिक्स की वजह से हम परेशान बैठे हुए हैं कि भाई ओलंपिक्स में T20 में अब एक टीम एशियन रीजन से जानी है। हमारी रैंकिंग की अगर आप बात करते हो तो वो ऑलरेडी हम इतना नीचे 8वें नंबर पे T20 में आ रहे हैं, लगातार हमारी T20 में रैंकिंग गिर रही है, तो हमारे लिए तो वैसे ही बड़ी परेशानी वाली बात है। अब ओडीआई की भी जो आपकी रैंकिंग है वो गिर रही है, और जाहिर है, देखो, जब आप इतनी छोटी टीम के साथ आप खेलोगे और आप हारोगे, अब आप देखो आप हारे भी क्यों, अपनी टैक्टिक्स वाइज बेकार मिस्टेक्स आपने की। आपने एक बॉलर कम खिलाया। अब आप देखो, आप बॉलर आप एक कम खिला रहे हो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। T20 में भी आप इसलिए हारे थे, आप स्पिनर खिला नहीं रहे। यार, हमारे पास एग्जांपल मौजूद है इंडिया की, हमारे पास श्रीलंका की एग्जांपल मौजूद है, हमारे पास अफगानिस्तान की एग्जांपल मौजूद है। किस तरह से 3-3 स्पिनर 11 में खिलाकर वो मैचेस जीतते हैं। भारत 4-4 स्पिनर खिलाकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा स्पिन खिलाने में जो है वो हैरान रह रहे हैं कि जी नहीं खिलाएंगे, और आप लगातार हार रहे हो। तो बहरहाल, जो आईसीसी ने लेटेस्ट रैंकिंग आज अपडेट की है, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग तो 1 दर्जे गिर गई है। अलबत्ता भारतीय टीम जो है वो बदस्तूर नंबर 1 है। ओडीआई में भी वो आपको नंबर 1 पे नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान 5th पे नजर आ रहा है, और वेस्ट इंडीज अब 9th नंबर पे आ चुकी है। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप जो वुमेन्स है उनका जो टाइम का काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। युवराज सिंह भी आज मौजूद थे, आपके जो जय शाह हैं वो भी मौजूद थे, तो उन्होंने काउंटडाउन का आगाज कर दिया। देखिए, वुमेन्स वर्ल्ड कप का जो काउंटडाउन है, जो भारत में खेला जाना है 2025 का वर्ल्ड कप, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारत ने इससे पहले 1978, 1997 और 2013 में वुमेन्स के वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि जो भारतीय टीम थी, जो कप्तान हरमनप्रीत कौर थी, वो भी वहां पर मौजूद थी, जय शाह भी मौजूद थे, युवराज सिंह भी मौजूद थे, क्योंकि काफी सारी डिबेट चल रही थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा, ये होगा वो होगा। तो WCL के जो कप्तान थे युवराज सिंह, वो भी वहां पर मौजूद थे, और हमने देखा कि बाकायदा तौर पर आईसीसी ने इसका काउंटडाउन शुरू कर दिया है। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास आ रही है एशिया कप के स्क्वाड को लेकर। तो अभी जो रिसेंट इंडिया में डिबेट चल रही है वो ये चल रही है कि जो एशिया कप का स्क्वाड है वो कब अनाउंस होगा, कब जो एशिया कप का स्क्वाड जब अनाउंस कर दिया जाएगा। तो भाई खबरें ये आ रही है कि नेक्स्ट वीक में जो एशिया कप के स्क्वाड की प्लानिंग हो रही है कि नेक्स्ट वीक तक अनाउंस करेंगे भाई हम। देखिए, एशिया कप के हवाले से भारत की अगर आप बात करें या पाकिस्तान की बात करें, दोनों की स्क्वाड्स की आपको तोड़ जोड़ जो है जारी है। पाकिस्तान के हवाले से अपडेट यह आ रही है कि जो ट्रायल सीरीज पाकिस्तान ने उससे पहले खेलनी है और फिर एशिया कप खेलना है, 2 पाकिस्तान स्क्वाड तैयार करेगा, 2 स्क्वाड अनाउंस करेगा। जो ट्रायल सीरीज होगी उसमें सीनियर्स को, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को आराम करवा देगा, जैसे शाहीन है, हारिस रऊफ है, शाहीन का नाम भी स्पेशली वहां पर आ रहा है। और जो यंगस्टर्स हैं जैसे अब्बास आफरीदी हैं या सलमान मिर्जा हैं या अहमद दानियाल है, इनको चांस मिलेगा, क्योंकि जो दुबई की गर्मी है, यूएई की गर्मी, शारजा में स्पेशली ट्राई सीरीज खेली जानी है, तो ये ना हो कि आपके प्लेयर्स बैठ जाए, इंजरी हो जाए, तो इसलिए कहा गया कि इनको आराम करवाया जाएगा। और फिर एशिया कप के लिए आपका मेन स्क्वाड जो वेस्ट इंडीज के साथ खेला ऑलमोस्ट वही होगा। एशिया कप के लिए कभी इम्कान है कि पाकिस्तान 16 रुकनी स्क्वाड भेजेगा, शायद एक एक्स्ट्रा रिजर्व भेज दे, या मे बी 16 रुकनी स्क्वाड ही आपका अनाउंस कर दिया जाए, तमाम टीम्स को इजाजत दे दी जाए कि आप 16 स्क्वाड अनाउंस करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और इस बार एशिया कप भी बड़ा है, छोटा नहीं, हमेशा छोटा होता है इस बार, क्योंकि 8 टीम्स हैं, तो आपके ग्रुप में भी आपने 3-3 मैच खेलने हैं, वरना आपने ग्रुप में
टोटल आपको 2-2 मैच खेलने पड़ते हैं, तो ग्रुप आप जो मैचेस होंगे वो भी आपके ज्यादा हैं इस बार। पाकिस्तान इंडिया के अलावा भी 2 एसोसिएट टीम्स भी शामिल हैं, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ भी एक एक्स्ट्रा टीम शामिल है, तो ये भी एक इशू आ रहा है। बहरहाल एक एक्स्ट्रा आपका खिलाड़ी ऐड हो सकता है, पाकिस्तान भी एक्स्ट्रा ऐड करेगा, सलमान मिर्जा को पॉसिबल तौर पर डालेगा। बाबर आजम के हवाले से अपडेट शायद ये आ रही है कि उनको ना रखा जाए, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी चाहती है कि हम फखर जमान की इंजरी का ही वेट करें और उनको ही कैरी ऑन करें। दूसरी तरफ अगर आप भारत के स्क्वाड की बात करें तो वहां पर भी जोड़ तोड़ जारी है। फिलहाल शुभमन गिल और जायसवाल की स्क्वाड में वापसी होगी। अगले हफ्ते टीम इंडिया भी अपना स्क्वाड वापसी अपना अनाउंस करेगा। इंडिया ऑलरेडी एक सीरीज एक्स्ट्रा रखवाना चाह रहा है, लेकिन आपको पता है कि अपडेट ये आ रही है कि कोई भी अभी तक भारत की सीरीज फाइनलाइज नहीं हुई है। श्रीलंका के साथ भी जो उन्होंने सीरीज की बातचीत चल रही थी, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर कराई थी। बात पहले बीसीसीआई मना कर रहा था या कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, फिर बाद में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाई अब हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना टाइम लेट चल गया, आगे उनकी जिम्बाब्वे के साथ भी सीरीज है, तो इंडिया श्रीलंका की भी सीरीज कैंसिल होती हुई नजर आ रही है। अभी बीसीसीआई कोशिश कर रहा है कि एक एक्स्ट्रा कोई एक आध सीरीज रखवा दें, लेकिन स्क्वाड के हवाले से खबरें यही है कि बुमराह तो आपको पता है कि बाहर है, ऋषभ पंत भी नहीं होंगे, लेकिन इंडिया शुभमन गिल को स्क्वाड में वापसी करवाने जा रहा है। लेकिन अभी चीजें और भी डिफरेंट है। वैसे तो भी नजर आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव ही कप्तान होंगे। हरनिया की आपको पता है उनको इंजरी चल रही है, थोड़ी सी वो रिकवरी कर रहे हैं, रिकवरी फेस में 70% वो फिट भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक 100% उनकी अपडेट नहीं है कि क्या वो आएंगे और 100% वो खेलेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर इस ख्वाहिश का भी इजहार करते हैं कि जी फुल टाइम आप शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दें, अभी नहीं तो आगे जाके मे भी अगर इस एशिया कप में नहीं तो आगे जाके कुछ टाइम के बाद वो लगातार पुश कर रहे हैं शुभमन गिल को कि वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करें। और शुभमन गिल टी20 स्क्वाड में भी आ रहे हैं। शुभमन गिल टी20 स्क्वाड में आते हैं तो जायसवाल का भी नाम है, वो भी आ रहे हैं एशिया कप के स्क्वाड में। अगर वो भी स्क्वाड में आते हैं तो फिर सवाल यह कि अभिषेक शर्मा का आप क्या करोगे, संजू सैमसन का आप क्या करोगे। ऑलरेडी अभी संजू को लेकर काफी बातें चल रही हैं कि वो जी आईपीएल की अपनी फ्रेंचाइज चेंज कर रहे हैं, वो सीएसके की टीम में जा रहे हैं, वहां से जो है वो रविचंद्रन अश्विन के वाले से भी डिबेट्स चल रही हैं। तो मामला थोड़े से हैं। सिलेक्शन कमेटी बैठेगी गौतम गंभीर के साथ अभी, क्योंकि ना मसला ये आ गया कि इंडिया का कप्तान भी आप गारंटीड नहीं कह सकते कि कौन है कप्तानी करेगा। हार्दिक पांड्या भी कैंडिडेट है, वाइस कप्तान तो वो है, फिर आप बोलोगे जी कप्तान नहीं है सूर्य कुमार यादव, तो वाइस कप्तान की जगह बनती है। लेकिन फिर वहां पर जो गौतम गंभीर है वो शुभमन को पुश कर रहे हैं कि अगर सूर्य अवेलेबल नहीं है तो फिर शुभमन को कप्तानी दो, क्योंकि इंग्लैंड में उन्होंने इतनी अच्छी कप्तानी की। तो थोड़ी सी इंडिया की जो अभी आप कहो कि चीजें इतनी क्लियर नजर नहीं आ रही उनके स्क्वाड में, क्योंकि देखो जब एक कप्तान अनाउंस होगा तो एक कप्तान की गुड बुक में 2-3 नाम तो होते हैं, क्योंकि जो भी कप्तान होगा वो फिर अपने हिसाब से प्लेयर डालेगा। अगर शुभमन गिल आती है तो उनका एक अलग प्लान होगा, वो एक अलग माइंडसेट के साथ जाएंगे। सूर्य कुमार यादव है तो एक उनका अलग माइंडसेट है कि जी मैंने एक यंग टीम, एक एग्रेसिव इंटेंट के साथ टीम को खिलाना है, जिसमें अभिषेक शर्मा है या संजू है या रिंकू सिंह है। एक उन्होंने एक अलग रेयान पारा है, एक उन्होंने एक अपना अलग कल्चर बनाया हुआ है। तो थोड़ी सी अभी इंडियन टीम में आपको कि चीजें होने वाली हैं, जिसका हमें अगले एक हफ्ते में और अगले चंद दिनों में हतमी स्क्वाड को शक्ल दी जाएगी। और एक हफ्ते में भारत भी अनाउंस करेगा, एक हफ्ते में पाकिस्तान भी अनाउंस करेगा। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से खबर यह है कि दोनों ने अपने इनिशियल स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। बांग्लादेश की नीदरलैंड के साथ एक सीरीज खेली जानी है जिसमें वो अपने स्क्वाड को हतमी शक्ल देंगे। अफगानिस्तान यूएई में अपना कैंप लगा रहा है जहां पर वो 2 हफ्ते की प्रैक्टिस करेगा। श्रीलंका भी अपना जिम्बाब्वे के साथ उनकी सीरीज है, तो वो भी उससे पहले अपना स्क्वाड अनाउंस कर देंगे। तो चैनल जी उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका ऑप्शन वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वे कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़।